नमस्कार, पेप्टिक टाइम देख रहे हैं आप। ये है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज चैनल जिस पर भरोसा करती है 20 लाख से ज्यादा आबादी। अगर आप मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के रहने वाले हैं तो आपने एक बात सुन रखी होगी। छतरपुर शहर में बढ़ती आबादी को नियंत्रित करने के लिए और शहर के एक प्रमुख हाईवे को, जवाहर रोड को 10,000 वाहनों की आवाजाही के लिए तैयार करने हेतु एक फ्लाईओवर स्वीकृत किया गया था। जनवरी 2023 में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ओरछा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सौगात दी थी कि छतरपुर में लगभग 1800 मीटर लंबा एक फ्लाईओवर बनेगा। ये फ्लाईओवर छतरपुर के आकाशवाणी तिराहे से लेकर महोबा रोड तक बनना था। उद्देश्य ये था कि इस सड़क पर लगभग 10,000 छोटे बड़े वाहन गुजरते हैं। खास तौर पर शहर के बीचों बीच से गुजरने वाली इस सड़क से जब भारी वाहन गुजरते हैं तो कई दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता है और कई हादसे होते हैं। इसी वजह से यहां पर एक बड़े फ्लाईओवर को स्वीकृत किया गया था, लेकिन अब आपको बता रहे हैं कि ये फ्लाईओवर रद्द हो गया है। अब ऐसा कोई फ्लाईओवर शहर में नहीं बनने वाला है। फ्लाईओवर को रद्द कराया है छतरपुर के ही कुछ व्यापारियों और स्थानीय नागरिकों ने, जिनके मकान इस सड़क के दोनों तरफ थे। उन्हें लगता था कि फ्लाईओवर बनने के बाद उनके मकानों की सूरत बिगड़ जाएगी। इस कारण से उन्होंने छतरपुर में सांसद और केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार पर दबाव बनाया। इसके बाद बीडी शर्मा को भी ज्ञापन सौंपे गए। छतरपुर के ही वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी की बेटी निधि चतुर्वेदी भी इसी सड़क पर निवास करती हैं। उन्होंने भी इसके विरोध में पत्र लिखे और आखिरकार ये फ्लाईओवर निरस्त हो गया है, रद्द हो गया है। इस फ्लाईओवर पर खर्च होने वाला 90 करोड़ रुपया अब शायद किसी और योजना पर लगेगा, लेकिन फिलहाल ये फ्लाईओवर रद्द हो चुका है और सड़क पर जो वाहनों की संख्या बढ़ रही है उसके कारण हादसे बदस्तूर जारी है। ये खबर हम आपको इसलिए आज दिखा रहे हैं क्योंकि आज ही इस सड़क पर एक बड़ा हादसा घटित हुआ है। शनिवार की दोपहर के वक्त जवाहर रोड पर खड़े हनुमान जी मंदिर के सामने एक ई रिक्शा को एक बड़े ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में इस ई रिक्शा पर बैठा एक 18 साल का नौजवान करण अहिरवार बुरी तरह से जख्मी हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। अस्पताल में भर्ती उसकी मां पहले ही यहां इलाज करा रही थी। करण उनकी देखरेख कर रहा था और करण उनके इलाज में देखरेख के दौरान ही ई रिक्शा पर सवार होकर अपने गांव गौरगांव जा रहा था, तब ये हादसा हुआ। इस हादसे में करण को गंभीर सिर पर चोटें आई हैं, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर इस फ्लाईओवर के ना होने के कारण ऐसे हादसे रोज हो रहे हैं। इन हादसों का जवाब जनता मांग रही है, कह रही है कि आखिर इस फ्लाईओवर के बन जाने से शहर का क्या बिगड़ जाता। इससे तो अच्छा यही होता कि बड़े वाहन शहर के भीतर ना घुसते और बाहर के बाहर इस फ्लाईओवर से होकर गुजर जाते। लेकिन खबर यह है कि ये फ्लाईओवर रद्द हो गया है। मध्य प्रदेश में पीडब्ल्यूडी विभाग के प्रमुख सचिव रहे सुखबीर सिंह ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय नई दिल्ली के महानिदेशक को एक पत्र भेजा था। इस पत्र में कहा गया था कि शहर के सबसे मुख्य और चौड़े मार्ग जवाहर रोड पर आकाशवाणी तिराहा से महोबा रोड तक सेतु बंधन योजना से केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने फ्लाईओवर स्वीकृत किया था। व्यापारियों, रहवासियों और जनप्रतिनिधियों ने फ्लाईओवर का विरोध किया है। मीडिया ने भी इस विरोध की खबरें छापी थीं। व्यापारियों और रहवासियों की बात जिम्मेदारों तक पहुंचाई थी। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने फ्लाईओवर के बजाय रिंग रोड के लिए पत्र भेजा था और कहा था कि इस फ्लाईओवर पर शहर के लोग राजी नहीं हैं। यही कारण है कि यह फ्लाईओवर निरस्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जनवरी 2023 में
ओरछा में फ्लाईओवर का भूमि पूजन किया था। इससे पहले शहर के व्यापारी छतरपुर सांसद केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार से विरोध दर्ज करवा चुके थे। खजुराहो सांसद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा से भी विरोध किया था। व्यापारियों के विरोध के बीच केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने एमपीआरडीसी के अधिकारियों से फ्लाईओवर की उपयोगिता के बारे में पूछा। अधिकारियों ने इसे शहर के हित में नहीं बताया, ये भी कहा गया। इसके साथ ही अधिकारियों ने कह दिया था कि अब फ्लाईओवर नहीं बनेगा। इस खबर का दिखाने का मकसद यही है कि छतरपुर के लिए आई एक बड़ी सौगात अब नहीं मिलने वाली है। वहीं दूसरी ओर इस सड़क पर हादसे बदस्तूर जारी हैं। अब चलते चलते सुन लीजिए हादसे के शिकार हुए करण अहिरवार की मां के दर्द को, साथ ही इस सड़क पर हुए हादसे की वजह को। विनोद भाई कहाँ की रहने वाले हैं? गौरगांव की। ये आपका बच्चा रिक्शे में बैठा था, कैसे एक्सीडेंट हुआ है? कहाँ जा रहा था? सब का हम अस्पताल में हते तो हम कहा कि हमको लड़का लोआ ले और दवाई करा के हमारी तबीयत ज़्यादा खराब होती। जो रिक्शा पे स्टैंड से बैठा दिया हमको साथ में यहाँ पे। कैसे फिर आपको कैसे पता चला? मैंने कही कि एक लड़का ने फोन करो हमारे पास, तब हम आए। तो कहाँ चोटें आई हैं? सिर में चोट है, अब जांच भी नहीं हुई तो कहा है कि कमर में चोट है, हाथ में भी चोट है। नाम है आपका? मोहम्मद हसन। ये आपने मौके पर ये एक्सीडेंट जो हुआ है, आप मौके पर थे, तो आप क्या कहना चाहें, किसकी गलती मानी जा रही है? रिक्शे वाले की गलती है। यहाँ पे फ्लाई ओवर नहीं है। एक तो रिक्शे वाले चाहे यहाँ खड़े हो जाते हैं मेन रोड पे, ये नहीं देखते हैं पीछे से गाड़ी आ रही है, फोर व्हीलर आ रही है, ये नहीं देख रहा है उनको। सवारी ने हाथ दिया, बस रिक्शा वहीं पे खड़ा। तो एक्सीडेंट कैसे हुआ है? एक्सीडेंट, रिक्शा आ रहा था उस साइड से, रोड क्रॉस किया इसने जैसे ही, तो ट्रक आ रहा था साइड से अपने, तो जैसे ही क्रॉस किया रिक्शे वाले ने ट्रक वाले को नहीं देखा, तो सीधा ट्रक आ रहा था, तो अचानक से वो ट्रक वाले के सीधे नीचे घुस गया। तो इसमें गलती किसकी मानी जा रही है? रिक्शे वाले की गलती है, ट्रक वाले की गलती नहीं। ट्रक वाला तो साइड में बहुत दबाया उसे, यहाँ पे आ गया था ट्रक। क्या होना चाहिए? ये एक्सीडेंट जैसे होते हैं तो क्या होना चाहिए जिससे एक्सीडेंट? वाहनों की कंट्रोल कर लेना चाहिए। जैसे शहर में पहले नो एंट्री लगती थी, अब नो एंट्री नहीं लगती, अब खुलेआम घूमते रहते हैं, चाहे जहाँ चाहे जो कोई आ जाएगा।